हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है बूस्टिंग कंसंट्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ थ्रू योगा। आज का जो टॉपिक है बूस्टिंग कंसंट्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ थ्रू योगा। आज इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना? आज है इंटरनेशनल योगा डे। ये जो टॉपिक है थोड़ा यूनिक होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, साइंटिफिकली जस्टिफाइबल होगा और इसमें हमें सारे टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जो योगा में है और हमारा जो वैदिक साइंस है, जो इंडियन साइंस, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर जो है वैदिक साइंस है, इसमें सारे इंफॉर्मेशन इसमें है। हाउ टू स्ट्रेंथनिंग टू योर माइंड या ब्रेन। आप अपने माइंड या ब्रेन को कैसे स्ट्रेंथनिंग करें, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो शुरू करें आज का टॉपिक। जनरली हमें जब इस वर्ड के बारे में इस बात करते हैं, सभी को पता है योगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपको पता है इस वर्ड के मतलब क्या है, वेटेज क्या है, आपको पता है। इसको मैं दोनों कैटेगरी में डिवाइडेड कर देता हूं। एक कैटेगरी होता है ना फिजिकल स्ट्रेंथनिंग और मेंटल स्ट्रेंथनिंग। फिजिकल स्ट्रेंथनिंग में आता है योगा आसन या मॉडर्न एक्सरसाइज। इसमें भी आपका मेंटल स्ट्रेंथनिंग होता है, इसमें भी मेंटल स्ट्रेंथनिंग होता है, लेकिन ये फिजिकल डेवलपमेंट या स्ट्रेंथनिंग के योगा के वन पार्ट है। लेकिन आज जिसके बारे में हम बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ये है आपका मेंटल स्ट्रेंथ या आपको बोलते हैं इसको एनर्जी एक्टिवेशन, एक्टिवेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी एक्टिवेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन। इसके बारे में आज बात करें। इसको हमें पार्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। इस पार्ट का नाम है पार्ट 1। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे। जनरली एक ह्यूमन बीइंग, अकॉर्डिंग टू साइंस, जनरली ह्यूमन बीइंग एक एडल्ट इन वन डे यानी 24 आवर्स 21,600 टाइम्स ब्रीदिंग इन 24 आवर्स। यानी एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग एवरी डे 24 आवर में 21,600 टाइम्स इनहेल एक्सेल जो प्रोसीजर होता है, ब्रीदिंग लेता है, 21,600 टाइम्स लेता है। अगर मैं इसको 21,600 को डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 60 करूं तो आता है 15 मिनट्स, सॉरी 15 टाइम्स पर मिनट। अगर मैं 21,600 को डिवाइडेड बाय 24 करूं, उसके बाद 60 में डिवाइडेड करूं तो आता है पर मिनट में आपको 15 टाइम्स ब्रीदिंग यानी इनहेल एक्सेल जो प्रोसीजर होता है वो लेता है। ये जो टेक्निक्स मैंने आपको मेंटल स्ट्रेंथनिंग जो पार्ट के बारे में बता रहा हूं या बताने वाला हूं, इसमें कुंडलिनी शक्ति का जो एक्टिवेशन करना है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये जो टेक्निक्स है, इस टेक्निक को सही तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है अंडर ए योगा टीचर, अंडर ए योगा टीचर, मास्टर या गुरु आप बोल सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस होगा अंडर गुरु। अगर आप गुरु के अंडर में इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपको मिलना चाहिए, शायद वो देर हो सकता है, चाहे वो कहां पर भी त्रुटि भी हो सकता है। ये मैटर करता है क्योंकि ये टेक्निक्स है। तो आइए मैं आपको बताता हूं ये जो कुंडलिनी शक्ति के बारे में फर्स्ट पार्ट में कुछ टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक बच्चा
पढ़ाई करने के लिए जाता है उसको कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए, और इस टर्म क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं कितने टर्म हमें पता होना चाहिए, और इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इसके प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। जनरली मान लो ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और इसमें आपको आसन में बैठना है। जनरली हम क्या बोलते हैं ना, सुखासन में बैठना है या पद्मासन में बैठना है। मैं प्रीफर करता हूं पद्मासन। थोड़ा दिक्कत होता है, हर किसी को प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप पद्मासन में बैठेंगे तो आपका जो बैकबोन है वो 90 डिग्री में रहेगा और ब्रेन आपका स्ट्रेट रहेगा, तो उसमें आपका जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से हो सकता है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो प्रीफर करना है पद्मासन। इसमें आपको क्या है ना, दोनों लेग जो है इसको आपको ब्लेंडिंग करना है, कनेक्ट करना है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ सकते हैं। इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है नीचे में, इसमें एक एक चक्र है, इसका नाम है मूलाधार चक्र या रूट चक्र। आपका बॉडी का प्राइवेट पार्ट है, ये जो लेवल है इसमें है स्वाधिष्ठान चक्र। आपका नाभि पार्ट जो है, ये नाभि पार्ट जो है इसमें है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र। इसके ऊपर जाएंगे, इसमें हार्ट है, इसको अनाहत चक्र बोलते हैं। इसमें थोड़ा जाएगी गला, ये जो गला है इसको आप बोलते हैं विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र। इसके ऊपर जाएंगे, ये दोनों आंखें के जो मिडिल पार्ट है इसमें ये जो चक्र है इसमें बोलते हैं ज्ञान चक्र। और ये जो पॉइंट है, हेड पॉइंट जो है, जो आपका क्राउन है, जो हेड पॉइंट है, इसको बोलते हैं सहस्रा चक्र। यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 चक्र हो गया। यानी हर चक्र हमके बारे में पता होना चाहिए, उसका नेम भी हमें पता होना चाहिए। यानी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ज्ञान चक्र एंड सहस्रा चक्र, इसके नाम हमें पता है। अभी आइए, हर चक्र का एक एक कलर होता है, हर चक्र का एक एक कलर होता है। जैसे मूलाधार चक्र का रेड कलर, उसके बाद है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, उसके बाद आया येलो कलर, उसके बाद आया ग्रीन कलर, और उसके बाद आया ब्लू कलर, और उसके बाद आया आपका इंडिगो कलर, और उसके बाद आया आपका वायलेट या व्हाइट कलर। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हर चक्र के लिए एक एक कलर होता है। मूलाधार चक्र के लिए रेड कलर, स्वादिष्टान चक्र के लिए ऑरेंज कलर, मणिपुर चक्र के लिए येलो कलर, अनाहत चक्र के लिए ग्रीन कलर, विशुद्ध चक्र के लिए ब्लू कलर, ज्ञान चक्र के लिए इंडिगो कलर एंड स्वादिष्टान चक्र के लिए वायलेट या व्हाइट कलर। ये हमें 7 चक्र के लिए 7 कलर है, इसके बारे में हमें पता होना। ये टर्म के बारे में बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन सभी को आना चाहिए। ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2। पॉइंट नंबर 2, स्टेज 2, इसके बारे में पता हो। अभी आइए, ये जितने चक्र आप देख रहे हैं इसको हमें किसके नाम पर जानते हैं? इसको बोलते हैं लोटस। एक फ्लावर है लोटस, इसका पेटल्स है। ये जो पेटल्स है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, इसका भी इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं इसको भी कैसे यूटिलाइज करें इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो क्या है ना, ये जो मूलाधार चक्र है ये 4 है, ये आपका है 6 है, ये आपका 10 है, ये आपका 12 है, ये आपका 16 है, ये आपका करीब करीब 2 है, ये आपका 1000 है। क्या है ना, पेटल्स है। यानी पंखुड़ा जो बोलते हैं कि हर फ्लावर लोटस का जो पंखुड़ा होता है ये 4 6 10 12 16 2 एंड 1000, 2 4 6 7, ये हो गया आपका नंबर 3 पॉइंट, इसके बारे में पता। अभी आइए नंबर 4 की, ये जो चक्र है इस चक्र का मुद्राएं भी है। यानी आप इस चक्र में प्रैक्टिस करेंगे, हर चक्र के लिए मुद्राएं हैं हाथों में, आपको उस मुद्रा को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बैठने के टाइम पर, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये क्या है ना, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा, हृदय मुद्रा, विशुद्ध मुद्रा,
काले सर्वा मुद्रा, हेकिनी मुद्रा, यानी 2 4 6 7 7 मुद्राएं हैं। इसको, ये मुद्रा क्या है और इस मुद्रा में आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिले, आप इसको कैसे प्रैक्टिस करें, इसमें बैठेंगे तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, कैसे यूटिलाइज करें इसके बारे में भी बताएंगे। ये हो गया नंबर 4। 1 2 3 4 पॉइंट आपको पता चल गया। अभी आइए नंबर 5, यानी हर चक्र का एक मंत्र होता है। अगर आप कंसंट्रेशन में बैठे तो आपको इस मंत्र का बारे में भी पता होना चाहिए। तो मंत्र क्या है? न लम भम राम यम हम ओम एंड साइलेंस ओम। यानी नंबर 5 में मैंने बताया हर चक्र का एक एक आपका मंत्र है। लम भम राम यम हम ओम एंड साइलेंस ओम। दैट मीन्स डीप कंसंट्रेशन को जाएंगे तो आपको ये जरूरत है इस मंत्र को आप कैसे यूटिलाइज करें। तो ये आपको मैंने 5 स्टेप बताया कि हर चक्र का नेम होता है, उसका कलर होता है, उसका पंखुड़ा भी होता है, उसका क्या मुद्रा भी होता है, उसका मंत्र भी होता है। ये जनरल इंफॉर्मेशन एक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, एक्टिवेशन करने के लिए, एनर्जी एक्टिवेशन करने के लिए ये जरूरत है, ये हमें पता होना चाहिए। ये पार्ट 1 में मैंने एक एक कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दिया। अगर आपको मेडिटेशन यानी कंसंट्रेशन पावर को एक्टिवेशन करना चाहते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जब भी मैं आपको लिख रहा हूं, यानी ये इंफॉर्मेशन आपका माइंड में, दिमाग में नहीं होगा, तभी आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चा है, मतलब आपको पता है, मैं आपको यहां से बता देता हूं। जैसे हमें एनएपी बोलते हैं, एनएपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें आपको जो स्ट्रक्चर किया है ना, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ये है, ये एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको प्री प्राइमरी लेवल पर, अगर आपको मैं नहीं बताऊं कि काउंटिंग करना कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं आपको पूछूं, नहीं सिखाकर आपको पूछो कि 5 प्लस यानी 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या है, ये नहीं होगा, बच्चा नहीं बता सकता है। उसके दिमाग में काउंटिंग A to Z रहना चाहिए, 1 2 रहना चाहिए, प्लस माइनस कैसे होता है, आप उसको डिवाइडेड कैसे करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आपकी एक प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप बच्चा यहां से यहां तक आता है और एक दिन में नहीं आता है। इसको ये 5 साल में उम्र में ये पढ़ाई स्टार्ट करता है। करीब करीब हायर एजुकेशन में आने के टाइम पे उसको 24 ईयर लग जाता है। अगर अब उसका उम्र 24 हो गया और ये कंप्लीटली ये कंटिन्यू कर रहा है, तभी ये हायर एजुकेशन तक आ सकता है और कंप्लीटली एजुकेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। सेम टू सेम अगर आप इस एनर्जी प्रोसीजर को समझे, यानी कुंडलिनी शक्ति को समझे और इसको प्रैक्टिस करें, एक दिन में नहीं हो सकता है। और इसको प्रैक्टिस करने का टेक्निक्स भी है, और विदाउट गुरु यानी विदाउट प्रैक्टिशनर, यानी इसके इंफॉर्मेशन जिसके पास है, जो गुरु है, जो डीप मेडिटेशन प्रोसीजर में 30 साल 40 साल एक्सपीरियंस होगा इस लाइन में, तो आपको अच्छी तरह से वो गाइड कर सकते हैं इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। मैं आपको जो इंफॉर्मेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितना टाइम तक कंप्लीट होने के लिए लगेगा वीडियो, मैं टाइम मिलते ही इसके बारे में बताऊंगा। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए है कि हर किसी को पता लगना चाहिए कि ऐसा भी एक टेक्निक्स है जिस टेक्निक्स में इसमें हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या ये क्वेश्चन मार्क है, हो सकते हैं क्या, या हमारा मेंटल पावर यानी मेंटल स्ट्रेंथनिंग या ग्रोथ हो सकता है इस प्रोसीजर में। क्या हमें सब कुछ जितना याद करना मैं चाहता हूं, याद रखना चाहता हूं, क्या इसको मेंटेन कर सकता हूं, ये सारे इंफॉर्मेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताएंगे। हमारा जो डिस्क्लेमर, इसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर इसमें भी मेंशन कर रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है,
इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि इसमें आपको कुछ मिल जाएगा और आपको डीप मेडिटेशन में जाएंगे। हमारा इंफॉर्मेशन इतना है, हम चाहते हैं इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन वैदिक सिस्टम में ऐसा एक टेक्निक्स अवेलेबल है। अगर हमें इस टेक्निक को फॉलो करें, टेक्निक को अडॉप्ट करें, लें, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जो डिप्रेशन है, बहुत सारे जो आजकल के प्रॉब्लम हो चुका है 2026 में, मेन प्रॉब्लम जो है सोशल मीडिया, जिसमें मैं इस वीडियो को डालने वाला, मैं बोलता हूं फिर भी डाल रहा हूं, जो हो चुका है, शायद ये टेक्निक्स आपको एक अच्छे लाइन, अच्छे रोड में आपको ले सकता है, आपका डेस्टिनी तक आपको ले सकता है। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कहा, क्या कहा ना, चक्र के नाम, उसका कलर, उसका पंखुड़ा कितना है, उसका पेटल्स कितना है, उसका मुद्राएं क्या क्या है, उसका कलर क्या है, और उसका जो प्रैक्टिस, जो मंत्र क्या है, और आप उसको ब्रीदिंग सिस्टम में कैसे उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो टेक्निक्स मैंने आपको बताया, 21,600 जो आपको पर डे हिसाब में आप ले रहे हैं, डेली बेसिस पे ब्रीदिंग एंड एक्सेल इनहेल जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये टेक्निक्स को, ये जो कुंडलिनी शक्ति में आपको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।